हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएच गाइडलाइन के बारे में, जिसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले तो इसका पर्पस देख लेंगे कि क्या पर्पस है हम लोग को आईसीएच गाइडलाइन लाने का, इसमें कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है हार्मोनाइजेशन का, इसका मेन क्या मोटो रहा है, क्या चीज़ सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम लोग देख लेते हैं अपना। सबसे पहले देख लेते हैं कि आईसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, ये जो है हमारा आया था 1990 में, हमारा आईसीएच गाइडलाइन आया था। ठीक है, ICH is a joint initiative involving both regulators and industry as equal partners in the scientific and technical discussion of the testing procedure, which are required to ensure and assess the safety, quality, efficacy, and multidisciplinary of medicines। मीन्स आईसीएच जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसके बीच में? रेगुलेटर्स हमारे और जो इंडस्ट्री है। रेगुलेटिंग बॉडी हमारे यहाँ क्या होती है? मेनली जो गवर्नमेंट होती हैं वो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। मतलब इंडस्ट्री को अगर कोई भी काम परफॉर्म करना है तो उसको बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमको ये ड्रग बनानी है या ये ड्रग जो है इसकी डिस्कवरी करनी है, इस चीज़ पे वर्क करना है। इन सब के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए आईसीएच जो है वो फॉर्म करी गई। इन दोनों के बीच में हमारा एक जॉइंट इनिशिएटिव लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा कि हमारा जो साइंटिफिक और टेक्निकल डिस्कशंस होता है वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर एक गाइडलाइन के दौरान प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली क्या इंश्योर करते हैं? हमारी सेफ्टी ऑफ द ड्रग, हमारी जो क्वालिटी होती है ड्रग की, और हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है, कितना जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है वो कितना इफ़ेक्टिव है। पता चला डोज़ हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी है और वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में है वो ड्रग जो है हमारी जो अल्टीमेटली जो हमारी डिजीज़ है उसको तो ओवरकम कर रही है, बट हमारी जो बॉडी है उसको भी अफेक्ट कर रही है, हमारे जो ऑर्गन्स है उसमें भी कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रही है। तो कि ये एक गाइडलाइन फॉर्म करी गई कि मतलब एक प्रॉपर डोज, एक प्रॉपर लीथल, और हम लोग ने ये पढ़ा था लीथल डोज और थेरेपेटिक डोज। तो मतलब यही चीज़ एक फॉर्म करी गई जिससे क्या है एक प्रॉपर एक गाइडलाइन फॉलो की जाती है कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, या इसी के अंडर में ही हमारा सारा काम होगा। यही चीज़ जो है हमारी रेगुलेटरी और इंडस्ट्री बॉडीज़ में जो है ये एक लिंक का काम करती है आईसीएच गाइडलाइन। तो इसीलिए हम लोग ने आईसीएच गाइडलाइन का फॉर्मेशन किया। मेनली ये जो है हमारी सबसे पहले यूरोप में ये फॉर्म हुई थी, उसके बाद हमारा जो 1950 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें फॉर्म हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जिसमें जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन सब ने फॉर्म किया। उसके बाद फिर ये जो है यूएस WHO में गई, उसमें उसके बाद जापान और अमेरिका, इन सब ने, इन तीनों ने अपना जो एक कमेटी बनाई। इससे जो है हमारी पूरी आईसीएच गाइडलाइन पूरी फॉलो होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशन होती हैं वो सब क्या होती हैं, इन सबको एक साथ लाया गया। इससे क्या होता है हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी और जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक साथ लाना था। ठीक है, हमारी जो यूरोपियन यूनियन, जापान और यूएसए, ये सबके जो साइंटिफिक और टेक्निकल डिस्कशंस था ये सब पूरा जो है हमारा एसेस किया गया, जिससे हम लोग क्या इंश्योर कर सके, हमारी जो सेफ्टी थी, हमारी क्वालिटी और हमारी जो इफ़िकेसी थी मेडिसिन्स की। ठीक है, इसमें हमारा मेनली जो वो था, क्या बोलते हैं, मोटो था, ये हमारा यही था कि हमें जो है सेफ्टी हमारी ध्यान रखनी है, हमारी ड्रग की, हमारी जो क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, और हमारी जो इफ़िकेसी है, मतलब जितनी देर तक जितना उसकी शेल्फ़ लाइफ है उतनी शेल्फ़ लाइफ तक वो जैसी पहली थी, पहले ईयर में थी, वैसी ही लास्ट ईयर में भी उतना ही वर्क करे। ठीक है, यही मेन हमारा मोटो था। फिर हमारा क्या हुआ, हमारा जो आईसीएच एसोसिएशन है इनका पूरा वो हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारी एक असेंबली फॉर्म करी गई, जिसमें क्या होता है हमारी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, वो फॉर्म करी गई। इसमें हमारा क्या हुआ कि हमारी जो सेक्रेटरीज़ होती हैं इनको फॉर्म किया। इसमें हमारी क्वालिटी, सेफ्टी, इफ़िकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी, ये चार जो मेन एप्लीकेशंस थी इनको देखा गया। इन्हीं चार बेसिस पे हमारी सारी गाइडलाइंस जो है वो जो है प्रोसीजर जो है वो हमारे सेट किए गए।
ICH गाइडलाइन जो है एक्सेप्टेड एज अ लॉ इन सेवरल कंट्रीज़ टू इंश्योर एंड एसेस द QSE ऑफ मेडिसिन। मतलब ये एक लॉ की तरीके हमारी कंट्रीज़, जितनी भी सेवरल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है इंश्योर किया गया और एसेस किया गया हमारी जो QSE मतलब क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, यही जो है हमारी ये सारी जो है कंट्रीज़ में एज अ लॉ जो है एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईच रेगुलेटरी को रिस्पॉन्सर्स implements the guideline according to its national and regional requirements। ठीक है, वो अपनी रीजनल और नेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ICH गाइडलाइन का मेन मोटो क्या था लाने का। सबसे पहले तो हमारी जो हेल्थ है, पब्लिक की जो हेल्थ है, उनको ध्यान में रखते हुए ICH गाइडलाइन लाई गई। ठीक है, इसका मेन गोल था कि हम लोग हर चीज़ को सेफ गार्ड करें। ठीक है, हमारी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को देख के हम लोग सारी चीज़ें सेफ करें। मतलब पता चला कि हमारी ये डोज है, ये इतने डोज पे भी वर्क कर रही है और जो उसका इंक्रीज़ करेंगे उस डोज पे भी वर्क कर रही है। बट इंक्रीज़ कर रहे हैं डोज को, जब इंक्रीज़ कर रहे हो तो वो हमारी बॉडी में भी तो कुछ टॉक्सिक इफेक्ट देगी। तो उसका एक दायरा सेट कर दिया गया हमारी डोज का कि हाँ मतलब हम लोग इससे ज़्यादा डोज जो है हम लोग नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, फॉर्म करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव करने हम लोग जो सबसे पहले तो ठीक है, लेस जो ड्रग्स हैं वो कम लेस एक्सपेंसिव होनी चाहिए, पेशेंट जो है वो आसानी से ख़रीद सके। ठीक है, प्रिवेंट करे हमारी जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, जितने भी हमारी जो एनिमल्स में ट्रायल्स होते हैं, उन सबको एक हारमनी के दौरान, एक हारमनी से हम लोग उसको उन सबको प्रोसेस करें, फॉलो करें। ठीक है, पता चला फालतू में हम लोग एनिमल्स हैं उनको फालतू में हम लोग उनको पेन कर रहे हैं या इतनी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा से मिनिमाइज़ द एनिमल यूज़, मिनिमम यूज़ लें हम लोग एनिमल्स का। ठीक है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लिनिकल डेटा बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, उनको आराम से हर से मतलब एक हम लोग को समानता, एक मतलब वो देनी चाहिए, को रिलेशन देना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो सारी जो है आराम से वो उनको एक्सेप्ट करें हर चीज़ को। जो चीज़ हमारी जो पब्लिक के लिए हमारी जो पब्लिक है उसके लिए, उसकी जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी सारी चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि वो जो है अपने काम को प्रोसेस कर सकें। सो यही सब ऑब्जेक्टिव्स थे ICH गाइडलाइन के लाने के लिए। इससे हमारा क्या होगा, मेनली यही चीज़ जो है हमारी जो पब्लिक की हेल्थ है उन सबको अच्छा करने के लिए, उनकी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े ड्रग का, इन सबको देखते हुए हमारी जो ICH गाइडलाइन है उनका फॉर्मेशन किया गया। सो ओरिजिन कहाँ से हुआ हमारी ICH का। ठीक है, सबसे पहले हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉमन स्टैंडर्ड अक्रॉस द इंटरनेशनल मार्केट। जो हमारी मार्केट्स है इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड जो सेटअप करने के लिए ICH गाइडलाइन, मतलब हार्मोनाइजेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, क्या किया गया हमारा हार्मोनाइजेशन ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या किया गया हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उसमें क्या किया गया, हार्मोनाइजेशन लाने के लिए हम लोगों ने ICH गाइडलाइन को इनिशिएट किया। पहले तो ये यूरोप में ही था, फिर बाद में यूरोप में जो है हमारी एशिया की कंट्रीज़ और जो हमारी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इन सबको एक साथ लाने के लिए इन सब से बात करी। जैसे यूरोप, जापान, एशिया में जापान है तो जापान को लाया गया। सबसे अच्छी मतलब 1950s में सबसे अच्छी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो सब यही कंट्रीज़ थी। तो इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने साथ लाने के लिए ये ICH गाइडलाइन जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस गाइडलाइन को फॉलो करवाने के लिए इन्होंने इन कंट्रीज़ को अपनी बात रखी, अपने बात को समझाया, ताकि ये जो गाइडलाइन है इन सबको लाया जाए। क्योंकि जो हमारी जो ह्यूमन है, जो हमारी जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन की हेल्थ वो सबको अफेक्ट करती है। हमारी ड्रग अच्छी भी है बट कहीं ना कहीं ख़राब भी है। तो इसीलिए इन ड्रग्स को सेव करने के लिए ये जो गाइडलाइंस है यही सब लाई गई। फिर हमारा जो 1990s में ICH का बर्थ हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट डेकेड, फिर सेकेंड डेकेड, फिर थर्ड डेकेड, मतलब में इन सब में गाइडलाइन जो है आएगी। सबसे पहले क्या हो गया, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द ICH गाइडलाइन ऑन सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफिकेसी टॉपिक। सबसे पहले इन सब का जो है जो US FDA थी, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है इस अपनी बात रखी। उसके बाद सेकेंड
जो सेकेंड डेकेड आया उसमें क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ ICH गाइडलाइन का। थर्ड डेकेड में इनके बेनिफिट्स वगैरह जो ICH गाइडलाइन, ICH रीजन के बियॉन्ड, मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो हमारी होती थी, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये सब डुप्लीकेट ना हो, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखा गया। अब इसके बाद आता है हमारा नीड फॉर हार्मोनाइजेशन। मेन इसका यही नीड था कि हम लोग को जो है हमारी जो मार्केट थी वहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स लाने के लिए एक दायरा रख दिया गया कि आप इससे ज़्यादा ऊपर अपनी ड्रग को डोज नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारा हार्मोनाइज करने के लिए हम लोग ने जो है ICH गाइडलाइन जो है को डेवलप किया। ठीक है, सारी जो हमारी पेशेंट की हेल्थ होती है उसको ध्यान में रखते हुए, जो हमारी ड्रग की सेफ्टी होती है, हमारी ड्रग की जो एफिकेसी होती है, हमारी ड्रग की जो क्वालिटी होती है, इन सबको हमारी ड्रग हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट करता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ICH गाइडलाइन को लाया गया। सो ये गाइडलाइंस जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगराइज करी गई। हमारी सबसे पहले क्वालिटी गाइडलाइन करी गई, फिर हमारी सेफ्टी करी गई, फिर एफिकेसी गाइडलाइन करी गई, उसके बाद फिर मल्टी पहले सबसे पहले तो ये 3 ही थी, बाद में इस वाली गाइडलाइन को भी ऐड किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग अपनी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, इम्प्योरिटी की टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी में। ठीक है, क्वालिटी को हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं। ठीक है, सेफ्टी में क्या करते हैं, हमारी जो कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, जो हमारे कैंसर तो नहीं पैदा कर दे रही है, जीन पे क्या इफेक्ट कर रहा है, जीन को टॉक्सिक तो नहीं बना रही है, ये सब हमारी सेफ्टी के अकॉर्डिंग सेफ्टी गाइडलाइन में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। एफिकेसी में उसकी क्या रिस्पॉन्स है तो वो सस्टेन्ड है कि नहीं। पता चला हमारा स्टार्टिंग डोज में जब हमारी जो डेवलप करी गई है ड्रग, वो स्टार्टिंग में तो अच्छा इफेक्ट दे रही है, बट जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड जो है 10 साल का है, 10 साल की जो उसकी एक्सपायरी डेट है, तो 10 साल आते आते वो उतना ही डोज का इफ़ेक्ट अपना शो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं। पता चला डुप्लीकेट में इतना किया, उसके बाद फिर आगे अपना ऐसे ही एज्यूम कर लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। और डिसिप्लिन्ड वे में एक अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीज़ें ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही सब हमारी जो है ICH गाइडलाइन में दिया गया है। यही हमारी गाइडलाइन थी कि सबसे पहले हम लोग क्वालिटी को देखेंगे, फिर हमारी सेफ्टी को देखेंगे, फिर हमारी इफेक्टिवनेस को देखेंगे, इफिकेसी को देखेंगे, फिर हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी को देखेंगे। क्वालिटी में क्या होता है कि हार्मोनाइजेशन अचीवमेंट्स इन द क्वालिटी एरिया इंक्लूड्स सच एज द कंडक्ट ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज, डिफाइनिंग रेलिवेंट थ्रेशोल्ड फॉर द इम्प्योरिटीज टेस्टिंग एंड अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू द फार्मास्यूटिकल क्वालिटीज बेस्ड ऑन अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिस्क मैनेजमेंट। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा, मतलब क्वालिटी हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्वालिटी हम लोग कहाँ पे हर चीज़ में हम लोग ने, हमारा जो पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो क्वालिटी पे ही सारा पूरा दिया गया है। तो इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी में हम लोग ने यही पढ़ा था कि हमारी जो अच्छी गुड प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अचीव करेंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हम लोग पूरा अपना जो ड्रग है उसको प्रोसेस करेंगे, तो हमें अल्टीमेटली अपनी जो क्वालिटी होगी ड्रग की वो अच्छी मिलेगी। ठीक है, सेफ्टी में हम लोग उसकी सारी सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। जो हमारी पोटेंशियल रिस्क है, जैसे कार्सिनोजेनिसिटी तो नहीं कर रही है, हमारी जीन टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रही है, हमारा जो रिप्रोडक्शन है उस पर तो नहीं वो टॉक्सिक कर दे रही है, उस पे सेल पे, उनकी सेल्स पे इफेक्ट तो नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग सेफ्टी में ध्यान रखते हैं। हमारी इफिकेसी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इफेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं कि कंसर्न करते हैं हम लोग उनकी डिज़ाइनिंग, कंडक्ट, सेफ्टी एंड रिपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। जितने भी हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, हमारे फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, जितना भी परफॉर्म करते हैं उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट करते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो कितनी इफेक्टिव है। हमारा जो जितना भी हमारा नोवल टाइप है, सब चीज़ हम लोग उसके देखते हैं। बायोटेक्निकल प्रोसेस जो होते हैं इन सब का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जैसे यूज़ ऑफ बायोजेनेटिक्स, जीनोम टेक्निक्स। ठीक है, इससे हम लोग ये सब हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग अब बेटर टारगेट मेडिसिन जो है हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रॉस कटिंग टॉपिक्स जो होते हैं
वो इसमें क्या होता है कि डू नॉट फिट फॉर अ यूनिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी, सेफ्टी और इसी पीकेसी कैटेगरी जो होती है उसमें क्रॉस कटिंग टॉपिक्स जो होते हैं वो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेडार मतलब आईसीएच मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है, इसमें जो है, और सीडीए, सीटीडी और ये सब जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, इन सब को जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं। सो यही थी हमारी पूरी आईसीएस गाइडलाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके मेंबर्स वगैरह और इनकी क्या क्या आगे जो प्रोसेस है ये सब देखेंगे। सो हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।